General Reserve. Now this is the problem. Patel, Shah and Desai dissolved their partnership on 31st March 2017 when their balance sheet stood as under. इसमें कैपिटल है पटेल शाह और देसाई का 30,000, 42,000 and 50,000. General reserve is 60,000. Sundry creditor is 60,000. General reserve capital में add हो जाएगा. It is not a liability. And creditors is a liability. Fixed asset debtors cash. इसके अलावा deferred advertisement expenditure is loss जो capital में से minus हो जाएगा. The fixed assets and debtors were realized on 31st May, 28th June and 15th July. 20,000, 30,000 and 1,35,000. The partners shared. Deferred means होता है कि आपने एक साथ पूरा लॉस राइट ऑफ नहीं किया है, कुछ डिफर कर दिया. आपने सोचा था ये नेक्स्ट ईयर राइट ऑफ करोगे, डिफर अभी करने की बजाय सोचा नेक्स्ट ईयर करेंगे और नेक्स्ट ईयर तक बिजनेस ही बंद हो गया, उसको डिफर्ड बोलते हैं. स्मृति क्लियर है? डिफर्ड मतलब क्या होता है, मैं और इसको अगर डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो अगर हम कुछ नया बिजनेस लॉन्च करते हैं या नया प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसका हम बहुत एडवर्टाइजमेंट करते हैं, एक्सेस एडवर्टाइजमेंट करते हैं, तो वो पूरा एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर अभी एक साथ हम पीएल में दिखा देंगे तो हमको लॉस दिखेगा. तो हम ये सोचते हैं कि ये हेवी एडवर्टाइजमेंट का बेनिफिट 2-3 साल तक मिलेगा, तो इसको एक साल क्यों एक्सपेंडिचर में दिखाने का, 2 साल में दिखाने का. सपोज मैंने 1 करोड़ खर्चा किया एडवर्टाइजमेंट पे और मुझे लगा इसका बेनिफिट 2 साल होने वाला है, तो मैंने उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, 50 लाख 50 लाख. 50 लाख ये साल दिखाया और सोचा 50 लाख मैं नेक्स्ट ईयर दिखाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट ईयर जब दिखाने गई तो बिजनेस बंद हो गया. तो बिजनेस बंद हो गया तो ये मेरा लॉस है एक्चुअली. Profit sharing ratio is 2:3:5. Show statement of cash and also capital of partners following excess capital method. तो चलो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, excess capital. गलत जगह पे कर दिया. ठीक है चलो लेट अस स्टार्ट. हम पुष्पा को डाउट है. हाँ पुष्पा बोलो ना. प्रॉब्लम शुरू नहीं होता है, पहले डाउट कैसे आ जाता है? पुष्पा बोलो. मैम जनरल रिजर्व तो एसेट्स है ना, तो लायबिलिटी में. जनरल रिजर्व इज एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. जनरल रिजर्व का मतलब क्या होता है? जनरल रिजर्व का मतलब हर साल. सुनो मेरी बात सुनो फिर बोलो. जनरल रिजर्व मतलब क्या होता है? एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स. प्रॉफिट हैज व्हिच बैलेंस? प्रॉफिट को कौन सा बैलेंस होता है बताओ मुझे. चलो प्रॉफिट मतलब कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस अगर आपका प्रॉफिट इफ इट इज क्रेडिट बैलेंस देन क्रेडिट लाइबिलिटी हैज व्हिच बैलेंस? लाइबिलिटी साइड में जो आइटम्स लिखते हैं उनका कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. क्रेडिट बैलेंस. क्रेडिट बैलेंस है. इसके लिए तो रिजर्व्स को, रिजर्व इज नॉट एन एसेट, इट इज प्रॉफिट्स, एंड सिंस प्रॉफिट हैज क्रेडिट बैलेंस इट इज शोन ऑन द लाइबिलिटी साइड. समझ में? ओके मैम. ठीक है चलो. नाउ लेट अस स्टार्ट विद आवर एक्सेस कैपिटल स्टेटमेंट. कैपिटल ले लेते हैं पहले पार्टनर्स के. लेट अस सी व्हाट इज द कैपिटल दैट इज गिवन. कैपिटल इज 32, 42 and 50. 30,000, 42,000 and 50,000. रिजर्व्स दिया है. रिजर्व कितना है? जनरल रिजर्व. जनरल रिजर्व इज 60,000. 60,000 को हम डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. सो 60,000 को अगर आप 2:3:5 में डिवाइड करते हो तो कितना आता है? मतलब 60,000 into 2
डिवाइड बाय 10 कितना होता है? 12,000. 60,000 into 3 divide by 12, divide by 10. Correct. 18,000. And लास्ट में आएगा 30,000. करेक्ट. वेरी गुड राहुल. लॉस अभी देखते हैं लॉस कितना है. लॉस इज 20,000. हम उधर लिखेंगे डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर जो वर्ड दिया है. डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर. डिफर्ड एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर है 20,000. 20,000 को भी डिवाइड करेंगे इन द रेशियो ऑफ 2:3:5. चलो करेंगे तो कितना आएगा? 4,000, 6,000 and 10,000. करेक्ट. अभी फाइनल कैपिटल बैलेंस कितना आया? अभी कैपिटल बैलेंस कैसे आएगा? 30 + 12 - 4. 30 + 12 - 4. 42 - 4 is 38,000. 42 + 18, that is 60. 60 - 6 is 54,000. And 80 - 10 is 70,000. This is your adjusted capital first figure. इसको डिवाइड करेंगे PSR में. PSR is 2:3:5. इसको PSR रेशियो से डिवाइड करेंगे. What will be your per unit capital? चलो जल्दी निकालो per unit capital. पर यूनिट कैपिटल फटाफट निकालो. कैसे आता है पर यूनिट कैपिटल? 38,000 डिवाइड बाय 2, दैट इज 19,000. 54,000 डिवाइड बाय 3 इज 27,000. and 70,000 डिवाइड बाय. नको बंद करो, माझा लेक्चर स्किप होतो. कनेक्ट कर. बैकग्राउंड में कोई तो बहुत बात कर रहा है. प्लीज म्यूट योर. प्राची म्यूट करो प्राची. 70,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 70,000 डिवाइड बाय 5 कितना होता है? 14,000. Now what is your lowest capital? 19, 27 और 14 में lowest capital कौन सा है? 14,000. उसको मैंने येलो कर दिया. अभी वो बेस लेके, पार्टनर का नाम क्या है यहाँ पे? पटेल शायन देसाई. PST. PS Shayan Desai. So taking Desai's capital as base, I'll be calculating proportionate capital. 14,000 into 2 is 28,000. 18 के 28 मधु. क्या से आएगा 18? 54,000 डिवाइडेड 14 into 2 28 होता है ना? क्या हो गया? टेबल नहीं आ रहा है? कैलकुलेटर यूज करो. 14 into 3. मैम 54,000 डिवाइडेड बाय 3 18,000 आता है पर यूनिट कैपिटल. ओके ठीक है. तो भी लोएस्ट कैपिटल हमारा 14 ही है. 14 into 2 28. 14 into 3 42,000. and 14 into 5 is 70,000. correct है? Is it right? अब excess capital 1 minus 4. 38 minus 28 is 10,000. 54 minus 42 is कितना?
12,000 and this is 0. Correct है? Correct. So ratio again 2:3:5. 5 नहीं लेंगे क्योंकि कैपिटल 0 हो गया. 10,000 divided by 2 is 5,000 and 12,000 divided by 3 is 4,000. What is your lowest capital? इसमें lowest capital कौन सा है? 4,000 lowest capital है. So we'll calculate proportionate capital, that is S capital base लेके 4,000 into 2 is 8,000 and 4,000 into 3 is 12,000. So yeah, excess capital is, ultimate excess is 2,000, that is 5 minus 8. Is it clear? कोई डाउट है? Ultimate excess is 2. चलो टेल मी पेमेंट ऑर्डर. पहले किसको पे करना है? व्हाट आर योर लाइबिलिटीज? पहले किसको पे करेंगे और कितना कितना पे करेंगे? लाइबिलिटीज देखनी पड़ेगी उसके लिए. लाइबिलिटी साइड जाते हैं. लाइबिलिटी साइड जाते हैं. लेट अस गो ऑन लाइबिलिटी साइड एंड लेट अस आइडेंटिफाई कि क्या लाइबिलिटी है. एक कैपिटल है और दूसरा क्रेडिटर्स है. कैपिटल और क्रेडिटर्स में से पहले किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स और कैपिटल में से पहले किसको पे करेंगे? क्रेडिटर्स को. क्रेडिटर्स को पे कितना करना है? 60,000. तो मेरा फर्स्ट पेमेंट ऑर्डर रहेगा पे क्रेडिटर्स ₹60,000. फिर उसके बाद बचा कैपिटल. पे कैपिटल. अभी कैपिटल को क्या पे करना है? लेट अस अंडरस्टैंड दैट. कैपिटल में सबसे पहले ए पॉइंट किसको पे करेंगे? सबसे पहले हम पटेल को पे करेंगे 2,000. पे पी ₹2,000. करेक्ट. बी हम पे करेंगे P ₹8,000 and S ₹12,000. टोटल कितना चाहिए आपको दोनों को पे करने के लिए? 20,000. करेक्ट. And C will be paying all partners, pay all in profit sharing ratio. That is 2:3:5. करेक्ट है? कुछ ना कुछ आप लोगों को करते ही रहना है ना. इज इट करेक्ट? पहले क्रेडिटर्स को देना है और बाद में कैपिटल को देना है. कैपिटल में सबसे पहले पी को 2,000, फिर प्रोपोर्शनेट कैपिटल 8 and 12,000. 8 and 12 का टोटल होता है 20,000 एंड लास्ट में पे ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. यहाँ तक कोई डाउट है? एक पॉइंट प्राची क्या एक्सप्लेन करूँ? 8 में प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे आया? 4,000 हमने लोवेस्ट कैपिटल निकाला. 4,000 into 2 8. 4,000 into 3 is 12. प्राची क्लियर है? So I think we are clear here. Can we start with cash distribution statement? चलो let us start with cash distribution statement. चलो बोलो क्या क्या कॉलम्स बनेंगे? पर्टिकुलर्स है, कैश का कॉलम बनेगा. पहले क्रेडिटर्स को पे करना है और उसके बाद कैपिटल पे करना है. 3 कैपिटल है हमारे पास. कैपिटल है पीस कैपिटल,
D's capital पर्टिकुलर्स कैश खाली कैपिटल नहीं आएगा, क्रेडिटर्स को भी तो देना है ना राहुल, तो क्रेडिटर्स का कॉलम भी तो बनाना पड़ेगा। P's capital, S capital and D's capital. चलो let us write down the balance. Balance सबसे पहला फिगर ही आता है बैलेंस। Let us see what is cash balance. कैश बैलेंस आपके बैलेंस शीट में दिया हुआ है 20,000, तो यहाँ पे लिखा 20,000। क्रेडिटर्स इज 60,000। P's कैपिटल, S कैपिटल और D's कैपिटल ये जब हम लेते हैं तो वी हैव टू टेक एडजस्टेड कैपिटल। क्या लेना पड़ेगा? एडजस्टेड कैपिटल विच इज 38,000, 54,000 एंड 70,000। 38,000, 54,000 and 20,000. ओके स्टार्ट करें। कैश बैलेंस इज 20,000। ये 20,000 हम किसको देंगे? पहला पेमेंट ऑर्डर देखो, बड़ा सारा अमाउंट है हमारे पास 20,000, तो पहला पेमेंट ऑर्डर किसको देना है? 20,000 क्रेडिटर्स को देना है सबसे पहले। सो लेस पेड टू क्रेडिटर्स 20,000। क्रेडिटर्स को दिया 20,000, तो बैलेंस कितना बचा? व्हाट इज बैलेंस? कैश बैलेंस 0 हो गया और ये बचा 40,000। 60 में से 20 दे दिया तो 40 बचा ना। चलो गो टू योर फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन देखो, सी योर फर्स्ट रियलाइजेशन। फर्स्ट रियलाइजेशन कितना है? फर्स्ट रियलाइजेशन, अभी फर्स्ट रियलाइजेशन की डेट दी हुई है। फर्स्ट रियलाइजेशन इज ऑन 31st May 2017 एंड अमाउंट इज 20,000। कितना अमाउंट है? 20,000 का। 31st May 2017 डेट दी है इसलिए लिखनी पड़ेगी। ठीक है, अमाउंट कितना है? 20,000 का। ठीक है, अभी ये 20,000 किसको देंगे? क्रेडिटर्स को अभी भी पे करना है। क्रेडिटर्स जब तक नील नहीं होता हम आगे नहीं बढ़ सकते, तो क्रेडिटर्स को कितना पे करना है? क्रेडिटर्स को हमको अभी और 40,000 पे करना है, लेकिन हमारे पास कैश कितना है? सिर्फ 20,000। सो लेस पेड टू क्रेडिटर्स 20,000 व्हाट इज बैलेंस? ये नील हो गया, ये 20,000 करेक्ट है। अभी हम लोग नेक्स्ट रियलाइजेशन पे जाते हैं। व्हाट इज आवर नेक्स्ट रियलाइजेशन ऑन व्हाट डेट? 28th June। सो आई विल टेक 28th June
2017 second realization is 30,000. अब किसको दोगे और कितना दोगे? सेकेंड रियलाइजेशन इज 30,000. अब कितना दोगे और किसको दोगे? क्रेडिटर्स को हम देंगे 20,000 क्योंकि क्रेडिटर्स को 20,000 पे करना है. सो लेस पेड टू क्रेडिटर्स 20,000. क्रेडिटर्स को दिया 20,000. नाउ व्हाट इज बैलेंस? कैश बैलेंस इज 10,000 and creditor is nil. क्रेडिटर्स नील हो गया. अब फर्स्ट वाला ऑर्डर कंप्लीट हो गया. अब सेकेंड ऑर्डर पे जाते हैं. सेकेंड ऑर्डर में हमको कितना देना है? पी को देना है 2000. कैपिटल में गए, पी को पे करना है 2000. सो लेस पेमेंट टू पी अल्टीमेट एक्सेस. कितना? 2000. पी को दिया 2000. व्हाट इज द बैलेंस? ये 8000 बचा. 10 में से 2 गया तो, और ये कैपिटल कितना था? 38 में से 2 गया तो 36,000. ये दोनों को कुछ नहीं दिया है, 0 0 लिखेंगे. तो यहाँ पे बैलेंस आया 54,000 एंड यहाँ पे बैलेंस आया 70,000. नाउ वी मूव टू द सेकेंड ऑर्डर. अभी ये 2000 पे हो गया. अब कितना पे करना है? 8 and 12. 8,000 and 12,000 that is 20,000. तो हमारे पास उतना तो है नहीं, है क्या? 20,000 चाहिए टोटल. डू यू हैव 20,000? नो. आपके पास कितना है? सिर्फ 8,000 है. अभी 8,000 को हम लोग पे करेंगे लेस पेड टू P&S in the ratio of 2:3. 8,000 को हमने पे किया 2:3 में. डिवाइड करो 8,000 को 2:3 में. 8,000 को 2:3 में डिवाइड करो. 8,000 into 2 divide by 5, that is 3,200, and 8,000 into 3 divide by 5, that is 4,800. Correct. Now what is the balance? Cash balance is nil. 36,000 minus 3,200 is 32,800. 54,000 minus 4,800 is 49,200, and 70,000 minus nil is 70,000. Now we go to our third realization. Third realization is on 15th July. थर्ड रियलाइजेशन की डेट है 15 जुलाई और अमाउंट है 1,35,000. Amount is 1,35,000. Now let us understand कि हमने क्या पे किया. ये 60,000 पूरा पे हो गया. ये
भी पूरा पे हो गया। ये 20,000 में से हमने पे कितना किया? 8,000। तो अभी और हमको कितना देना है? 20 माइनस 8 दैट इज 12,000 देना है। 20 पे करना था, ये देखो 20 पे करना था, 8 पे किया है, बाकी बचा कितना? 12,000। 12,000 जो बचा है उसको डिवाइड करेंगे, हमको पे 12 करना है, 12,000 उसको डिवाइड करेंगे पेड, सेम यही, पेड टू P&S in the ratio of 2:3। 12,000 को 2:3 के रेशियो में डिवाइड करेंगे, कितना होता है? 12,000 into 2 divided by 5, 12,000 into 3 divided by 5. So now balance is कितना बचा? 1,23,000। This is 28,000. This is 42,000 and this is 70,000. इतना बैलेंस है। अब जो ये फर्स्ट ऑर्डर खत्म हुआ, सेकंड खत्म हुआ कैपिटल का, अब लास्ट में क्या करना है? ये पूरा हो गया ना 12,000 पे करके, ये खत्म हो गया, इसलिए अब हम लास्ट में जा रहे हैं पे ऑल इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। पे ऑल in profit sharing ratio, that is 2:3:5। अभी 1,23,000 को डिवाइड करो 2:3:5 में। 24,600, 1,23,000 into 3 divided by 10, 36,900। अभी सबको दे रहे हैं तो टोटल इज 10। 1,23,000 into 5 divided by 10, दैट इज 61,500। अब इसके बाद कोई रियलाइजेशन नहीं है, तो जो भी है वो लॉस ऑन रियलाइजेशन है। जो भी बच गया दैट इज लॉस ऑन रियलाइजेशन। कैश बैलेंस इज 0 and capital balance is 28,000 minus 24,600, 42,000 minus 36,900, that is 5,100, and 70,000 minus 61,500 is 8,500. This is your final figure and this is loss on realization. This is your final figure and it is loss on realization. हाँ, जो कैपिटल बैलेंस है उसको लॉस बोलते हैं। अभी और कैश नहीं है ना हमारे पास देने के लिए, सो उसको बोलेंगे लॉस ऑन रियलाइजेशन। समझ में आप लोगों को? मेरा ना इमीडिएटली अब 11:30 हो गया। आई हैव अ लेक्चर इन TY, सो आई एम एंडिंग द मीटिंग। इसको करो, इन केस इफ यू हैव एनी डाउट we'll clear in tomorrow's lecture. Now maybe tomorrow or day after tomorrow we'll be following our timetable. Okay, so college का कैसे timetable होता था वैसा we'll going to follow. So let us see how do we work मैम it. स्टार्टिंग का टाइमिंग क्या लेक्चर का? अभी that today we'll let you know. आज अभी final होगा and we'll let you know. We have a meeting and then टाइम टेबल ना मैम? हाँ timetable. Okay, fine. मैम एक बार स्क्रीन ऊपर करो ना, एक फिगर देखिए। कौन सा फिगर देखने का आपको? फर्स्ट इस साइड जो क्या है, और ऊपर दिख रहा है क्या? 90% पे किया मैंने स्क्रीन। Is it visible? यस मैम। Be little fast. I have a lecture.
हो गया मैम। हो गया? हाँ, टुमारो। बाय बाय, टेक केयर। बाय मैम। मैम, हेलो। यस, बोलो। आपने जो ग्रुप पे टेक्स्ट बुक डाला है FA और MA का, हमें वो टेक्स्ट बुक रेफर करना है। हाँ, रेफर कर सकते हो ना, इफ यू वांट एनीथिंग यू कैन क्योंकि रेफर। मेरे पास पहले का भी एक टेक्स्ट बुक है, तो फिर उसके ऊपर ई क्लासेस लिखा है, तो हमें दूसरा लेना पड़ेगा या नहीं? नहीं नहीं नहीं, यू कैन रेफर दैट आल्सो। ओके मैम। Very good.